नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ हम आपको बताते चले कि पिछली बार भी SRTC के मुलाजमीन यहाँ पे आए थे और एहतजाज कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पे SRTC का जो दफ्तर है इस पर ये ताला चढ़ाएँगे, लेकिन हमने इन्हें इस किस्म का मौका नहीं दिया और हमने MD को फ़ोन किया। आपने भी सुना होगा उस वक्त MD ने ये इन्हें यकीन दिलवाया कि फ़ोन पे भी आपने सुना होगा वो कि उन्होंने क्या हमें यहाँ पे यकीन दिलवाया। उनका कहना था कि मैं 17 तारीख को यानी 15 अगस्त के बाद 17 तारीख को यहाँ पे आ रहा हूँ और इनका मसला टेबल पे बैठ के हल किया जाएगा। जो भी होगा मैं इनके सामने बता दूँगा और जो भी मुवाफिक टाइम होगा जब हमारे पास पेमेंट होगी तब इन्हें वागुज़ार की जाएगी और इन्हें बता दिया जाएगा कब ये पेमेंट दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि MD साहब से इनकी मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने बारहा तब से अब तक कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात हुई ही नहीं। और आज दोबारा ऐसा मौका है कि ये दोबारा एहतजाज पे उतर आए और एहतजाज कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर ये लोग बुज़ुर्ग हैं, कल हमारा भी वक्त आएगा, हम भी बुज़ुर्ग होंगे। अगर आज हमने इनका एहतराम नहीं किया तो कल हमारा एहतराम भी नहीं होगा। हर एक शख्स को ये याद रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी के लिए। अगर आप किसी बुज़ुर्ग का एहतराम करेंगे तो कल आपका भी एहतराम किया जाएगा, और अगर आपने एहतराम नहीं किया तो आपकी हालत भी वैसी हो जाएगी जिस तरह आप किसी को एहतराम नहीं करते थे। बहरहाल हमारा मानना ये है कि ये बुज़ुर्ग जो है इनकी लीव सैलरी, ग्रेजुएटी वगैरह जो भी डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है, यहाँ पे इनके पास आप ऐसे ऑर्डर्स भी देखेंगे जहाँ पे इन्हें कैबिनेट डिसीजन में ये बता दिया गया है और कोर्ट ने भी फिर इसकी तस्दीक कर दी है कि 25% जो है फ़िलहाल इन्हें दिया जाएगा। ये भी बात आया है कि कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी मौत भी वाक़ा हो गई, और इनका कहना ये भी है कि अगर उनके पास पैसे होते यही पैसे होते तो उनका वक्त पे इलाज मुआलिज भी होता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब कुछ और भी इस मोड़ पे खड़े हैं जहां उन्हें दवाई की ज़रूरत है या उन्हें ऐसा कुछ करना है जिससे उनके बाल बच्चों की ज़िंदगी थोड़ा सा ठिकाने लग जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रही तो ये नामुमकिन बात है कि इनकी दिल की जो आहट है और मांग जो है वो अगर पूरी नहीं हुई तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। मजीद साहब, मुख्तसर से हमें बताइए कि पिछली बार MD ने वादा किया था, आपने कितनी कोशिश की उसके बाद उनसे मिलने की और क्या वहाँ से उनका रिस्पॉन्ड आया? MD साहब से हमने कई बार कोशिश की मिलने के लिए, फिर आ गए यहाँ पर। हमने अपने माध्यम से उसको नहीं बताया। यहाँ के जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने उनको फ़ोन पर किया है। पहले उसने 17 तारीख दे दिया, ये पता है आपको, ये भी मीडिया पर आ गया कि 17 तारीख का हम इनसे मिलेंगे। 17 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि हम 21 तारीख को आएंगे, लेकिन नहीं आया। फिर 23 को आया, दे दिया आश्वासन, 23 भी नहीं आए। आज 29 तारीख है। रसीटी उसने हमसे वादा किया था कि हम 28 तारीख को 27 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर हायर अथॉरिटी, जिसके अंडर SRTC इस वक्त कश्मीर प्रोविंस चल रहा है, उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये आ जाएंगे। कल उसने कहा कि 27 तारीख को 27 को आएगा, लेकिन नहीं आया। अब आज 9 हो गया, 19 तारीख हो गया, लेकिन ये लोग आने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं कि क्यों कश्मीर छोड़ के इन्होंने जम्मू में सब। मुझे साहब ये बताइए कि जो हमने भी सुना, इससे पहले भी सुना कि कुछ ऐसे मुलाजमीन थे जिनकी मौत भी वाक़ा हो गई। हाँ, ये बात किस हद तक सही है कि अगर उनके पास ये पैसा दिया जाता तो मुमकिन है कि इलाज मुआलजे के लिए उनको ये पैसा दरकार आया होता, और मुमकिन है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मुमकिन है कि आसान तरीके से उन्हें आसान तरीके से आराम मिल जाता, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई। ये बात किस हद तक सही? ये बिल्कुल सही है। इन्होंने हाल में अंडर रिपोर्ट दे दिया कि हमने कुछ लोगों को पैसा छोड़ दिया है जो 2019 का है। 2019 का जो 8 लोग इन्होंने छोड़े हैं वो इन्होंने 2019 का छोड़े हैं।
और वो इस महीने में सिटिकल हमने 2020 से शुरू किया है। 2020 से जितने भी लोग मरे हैं वो इनके पास बाज़ाब्ता लिस्ट है, सबूत है इनके पास, डेथ सर्टिफिकेट है इनके पास, लीगल हियर्स है इनके पास। अभी मैं कहता हूँ कि हाल ही यहाँ पुलवामा में एक मुलाजिम मर गया, पता नहीं उसका नाम क्या है, वो फ़ोन कर रहा है रात को 10 बजे के फलानी मर गया, तो हम उसे यकीन दहानी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने ही बात हम कहते हैं। अब फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की सरकार से? फाइनली हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर एलजी साहब से कि कमिश्नर सेक्रेटरी हरदेश को बुलाकर उससे इस बारे में बातचीत करे कि हमें 1 साल मिला 12 अरब रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ पर है, लैंड है यहाँ पर, जम्मू से दिल्ली से लद्दाख तक अपनी मिल्कियत है। ये यहाँ नहीं है, यहाँ ही नहीं है, दिल्ली से लद्दाख तक इनको बहुत जगह मिल्कियत है। उसने कहा कि हमने बनाया इसका प्रपोजल बनाया, एमडी साहब का कहना है कि आपको 1 साल हम एक ही टाइम पे पैसा देगा, लेकिन वो आश्वासन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फ़िलहाल इनका लीव से ग्रेजुएटी वागुजार की जाए। नाज़रीन, इनका यही फिर वही मुतालबा है, यही बात हम दोहराते आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग जो है वो रास्तों पे आ जाए और एहतजाज करें, ऐसा शोभा नहीं देता है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इन बुज़ुर्गों को मद्देनज़र रखिए कि ये बुज़ुर्ग है और इन्हें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये हमारी भी सभी लोगों की चाहत होती है, जो भी बुज़ुर्ग है उससे एहतराम किया जाए। इनका सबसे बड़ा एहतराम आपका करना यही होगा कि इनकी जो पेंडिंग लीव सैलरी या ग्रेजुएटी है उससे बहाल किया जाए। यही इनके लिए एक बहुत बड़ा आपका एहतराम होगा अगर आप इनकी ये जो मांग है इससे कबूल करके इन्हें ये पैसा वागुजार करेंगे। मैं है जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से।